नमस्कार साथियों भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथियों भाई बहनों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, तो चलिए बिना देखे स्टार्ट करते हैं वीडियो। साथियों भाइयों बहनों, सबसे पहले देखिए, आजकल जो है यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रही है, एजुकेटर्स कर रहे हैं कि भाई यूपी शिक्षक पीआरटी और जो है जूनियर टीचर्स को लेकर स्पेशल एजुकेशन के लिए खास करके इतने पद है, क्या है वो चीज, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। चलिए बिना देखे, सबसे पहले जैसा कि आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वही नोटिफिकेशन की मैं एक जो है इमेज लेके आऊँ। मेन चीज यही है इसमें, तो मैं समझाता हूँ इसमें कैसे क्या क्या है, और देखिए बाद में इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि ये है क्या चीज। तो देखिए, सबसे पहले भाई बात करते हैं आप सभी के सामने। अब ये जो निकाला है नोटिफिकेशन, ये खासकर स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए आपका निकाला गया है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आप लोगों से डिटेल में बात करूँ तो भाई देखिए, हल्का सा वीडियो लंबा होगा, सबसे पहले आप सभी ध्यान से देखें वीडियो। तो यहाँ पर जो साफ साफ लिखा हुआ है कि दिव्यांगजनों बौद्धिक एवं शैक्षिक हित के दृष्टिगत बाधित के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु कुल 5352 पद सृजित किए गए हैं। तो ये टोटल वैकेंसी स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए, ठीक है ना, जिसमें आपके प्राइमरी के 3008 पद यहाँ पर साफ साफ है, और उसके बाद तथा कंपोजिट एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 2344 पद। अब ये कंपोजिट मतलब एवं उच्च प्राथमिक स्तर, कंपोजिट मतलब जहां पर आपका पीआरटी और जूनियर जो है मिक्स कंबाइंड स्कूल होता है उनके लिए ये यहाँ पर बात दी गई है। इतना आपकी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, आप सभी के सामने एक एक चीज बताऊंगा मैं यहाँ पर। तो देखिए, प्राथमिक स्तर के ये हो गया आपके। अब देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद वर्तमान में प्राथमिक स्तर के, अब यहाँ पे ये टोटल वैकेंसी जो इन्होंने आउट की, ये आप देख सकते हैं 45,256 वैकेंसीज है। एवं उच्च प्राथमिक स्तर के इन्होंने यहाँ पर जो है साफ साफ दिया है 8,041 पद को व्यक्त किया। अब इन्हीं वैकेंसीज में से जो ये वैकेंसीज हैं, यानी ये जो टोटल वैकेंसीज दी गई हैं इन्हीं को, और जो जूनियर की दी, इन्हीं में से इन वैकेंसीज को काउंट किया गया, यानी 5352 पद इन्हीं वैकेंसीज में कट आउट की गई हैं, तब ये वैकेंसीज आपकी बैठ रही हैं। अब देखिए बात करते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब विशेष शिक्षक हेतु ये टोटल इन्होंने 5000 कुछ पद बताए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जिन्हें CWSN के थ्रू रखा जाता है, तो अब देखिए इसमें आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये इन्होंने पद दिए गए हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पर। साथियों भाइयों बहनों, सबसे पहले जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो पहले स्वीकृत पद थे वो इतने थे, लेकिन अब चिन्हीकरण करने के बाद सजन के पश्चात कुछ चेंजेस हुए, कुछ कहीं प्रमोशन हुआ, कुछ जो भी हो, वो टोटल पद इतने हैं। सेम अगर हम बात करते हैं आपके सहायक अध्यापक यानी उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जूनियर्स की, तो पहले सजित इतने पद थे, लेकिन अब चिन्हीकरण के बाद यानी फेरबदल करने के बाद फाइनली इतने पद स्वीकृत पद हैं ये। अब लेकिन इसमें से भरे कितने जाना है, जो इन्होंने घोषणा की इतने, यानी आपके यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 45 है ये, और 8 ये आपके जूनियर के पद खाली हैं। अब स्पेशल एजुकेशन वालों को मैं आपको बता दिया, स्पेशल एजुकेशन के लिए आपके जो है यहाँ पर दे रखा, प्राथमिक के लिए 3008 पद और जो है जूनियर के लिए 2000 समथिंग पद ये खाली हैं। अब साथियों भाइयों बहनों, बात करते हैं सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए एक बहुत देखिए न्यूज है। सबसे पहले बात आती है कि भाई एक ये शो हुआ था कि इसमें स्पेशल एजुकेशन यानी इसके लिए एस्टेट का बहुत शो हुआ कि एस्टेट क्या है, किसको करना कंपलसरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एस्टेट जो होने वाला है वो सबसे पहले आपका हर 6 मंथ में 2 बार होगा, यानी साल में आपका ये 2 बार किया जाएगा। 6 मंथ में 1 बार और साल में आपका ये 2 बार किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो एस्टेट किसके लिए कंपलसरी होगा भाई, ये सबसे बड़ी, इसलिए मैं नोटिफिकेशन पता नहीं कहाँ से वो लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ना, कहाँ से उन्होंने किया है, वही सब दिखाया जा रहा है। तो मैं से मेन पॉइंट बताता हूँ, सिकुल के बाद में एक असली चीज बताऊंगा मैं। एस्टेट के लिए जो है केवल उन्हीं के लिए अनिवार्य है जो स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए, यानी स्पेशल एजुकेशन मतलब जो ये स्पेशल वैकेंसीज आउट इन्होंने की हैं, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है प्राथमिक जूनियर के लिए, वही उन लोगों के लिए एस्टेट एप्लीकेबल है। तो वो लोग एस्टेट क्वालिफाई करेंगे, अब तब ये एग्जाम देके तब वो वैकेंसी पाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं पहले से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी जो यहाँ पर संविदा पे वर्क कर रहे हैं हमारे साथी भाइया बहनें,
संविदा पे वर्क कर रहे हैं या डेली बेसिस पर स्टडी करवा रहे हैं, तो अब उनके लिए भी ये जो है अनिवार्य कर दिया गया है एस्टेट, तो वो भी दे सकते हैं एस्टेट, ठीक है ना। अब जो है एक बात चीज ये आगे कि अब इसमें होना क्या है, देखिए एज क्वार्टर यानी 60 ईयर्स से अधिक ना हो वो लोग जो हैं ऑलरेडी संविदा या बेसिस पर, तो 60 ईयर्स तक वो लोग दे सकते हैं इस चीज को, ये ध्यान रखिए 60 साल तक को दे सकते हैं वो लोग, चांसेस उनको मिलेंगे। 60 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए, ये चीज आगे सबसे पहले। अब उनके लिए देखिए, लेकिन ये जो पद हैं इसके लिए अब एजुकेशन में जो प्राइमरी के लिए है यानी पीआरटी के लिए स्पेशल एजुकेशन वाले को अब डीएलएड करना अनिवार्य होगा, यानी डीएलएड हमारे यहाँ बोलते हैं, और जो उच्च प्राथमिक के हैं उनको बीएड, तो ये भी एक कर दिया गया है अब। तो अब इसके लिए देखिए एक चीज क्या है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। देखिए अब इसमें जो है गाइस, जैसा ये लोग डिक्लेयर किए इन्होंने वैकेंसी, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं। तो देखिए ये जो वैकेंसीज हैं तो मेरे ख्याल से इन फ्यूचर में जो आने वाली हैं वो 42,000 ये प्लस में भी जा सकती हैं। पहली बात ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा, ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये कहाँ से डाउनलोड किया है, कैसे डाउनलोड किया है, ये चीज पता नहीं, इसका बहुत हल्ला हो रहा है, मैं भी लाइव आपको दिखाऊंगा। हाँ मे भी इसकी 95% बातें जो है सही हो सकती हैं, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, वो मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा, थोड़ा वेट करिए। आप देखिए 42 प्लस पद हो सकते हैं, और इसमें आपके जूनियर के भी मे भी हो सकता है कि कुछ ग्रोथ कर रहा, ज्यादा नहीं, 8,000 में हो सकता है, इतने में 8,000 प्लस में ही जाएंगे, तो 8 से 10 के बीच में रह सकते हैं, 10,000 प्लस के बीच में ही आपके रह सकते हैं। अब नेक्स्ट बात मैं इम्पोर्टेंट, देखिए एक बात बताता हूँ आप सभी को जो अभी तक किसी ने नहीं बताई है। देखिए प्रेजेंट में ये जो वैकेंसीज बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में कितना है 45,256 यानी पीआरटी 45,000 जो है ये प्लस वैकेंसीज बोल रहे हैं, और आपका जूनियर में यानी उच्च प्राथमिक में ये लोग कितना बोल रहे हैं 8,000 प्लस वैकेंसीज बोल रहे हैं। आप देखिए आंकड़े, अगर 2018 के आंकड़े देखें आप, यानी 2018 की अगर हम लोग बात करें तो 2018 में यही पद कितने थे, 51,112 पद खाली थे। कितना डिफरेंस आ गया इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद इनके जो है 2025 में ये फिर 45,000, सोचने वाली बात है 45,256 कैसे हो गए। आप सपोज सीधा लगभग 5,500 भर्ती यानी 5500 भर्तियां लगभग कहाँ गई ये कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी 2018 में इतना डिक्लेयर हुआ था, इतने पद थे। अब एक इम्पोर्टेंट बात और बताते हैं, देखिए अब यहाँ पर जो पहले 2018 के रिकॉर्ड के अनुसार, देखिए 24 के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, आगे चलते हैं। जो अवशेष पद थे उस टाइम पे जो बताए गए थे अवशेष पद, तो वो 27,713 पद थे, ठीक है ना। और जब पदोन्नति के बाद यानी सेवानिवृत्त पद, यानी जो रिटायर हो गए शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो गए, उनकी जगह पर कितने पद थे, उनकी जगह पद थे जो है आपके 29,999। अगर आप इनको सभी को प्लस करोगे तो ये आपका बैठेगा 57,712 पद। इन पदों की तो अभी इसमें कोई भी गणना नहीं की गई है, इनको काउंट नहीं किया गया है। तो साथियों देखिए जो 57,712 पद है ये तो अभी इन्होंने काउंट ही नहीं किए हैं। तो क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मोटी बात मैं बता दूं, जो संविदा पर स्पेशल एजुकेशन वाले लोग पढ़ा रहे हैं उनके लिए एस्टेट अनिवार्य है करना, उनके लिए भी 60 साल से अधिक की एज नहीं होनी चाहिए उनके लिए। और जो नए हैं तो उनको एस्टेट करना अनिवार्य। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी गई है कैसे क्या करना है। बाकी अब मैं बात करता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो देखिए ये जो नोटिस जारी हुआ है सर्कुलर, ये कहाँ से इन लोगों ने डाउनलोड किया, कैसे दिखावे ना, तो आप देखिएगा किसी ने भी अभी तक इसका कोई लिंक दिया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे वीडियो तो किसी को इस नोटिफिकेशन का कहीं भी पीडीएफ को लिंक प्रोवाइड नहीं किया गया होगा, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या नहीं। अगर वाकई में ऐसा होता साथियों, ऑफिशियल होता ये,
तो एक ऑफिशियल वेबसाइट पर तो जरूर होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि सबसे पहले आप कोई भी नोटिफिकेशन आए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कीजिए, या कहीं भी अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर रीड करके तभी आप अप्लाई कीजिए। हाँ, ये मैं मना नहीं कर रहा, ये सही हो सकता है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, ये 95% या 99% सही भी हो सकती है न्यूज़, लेकिन मैं अब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर दिखाता हूँ। तो देखिए साथियों, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है अभी कोई भी नवीनतम अपडेट उपलब्ध नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट है जिसके थ्रू आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कोई भी नवीनतम अपडेट उपलब्ध नहीं है, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लाइव चल रहा है इस समय। तो फिलहाल ये नोटिफिकेशन कहीं से भी आया है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से ये गलत है, सही भी हो सकता है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल जानकारी ना आ जाए, ठीक है ना, तो वी से नथिंग अबाउट इट। ओके, तो बस यही थी आज की इंफॉर्मेशन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाऊंगा अपडेट के ऊपर। भाई कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए सभी का दिन शुभ हो, नमस्कार।